झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। कुंडली मार के बैठे हुए हैं खिचड़ी पर। इनको कोई काम नहीं, केवल खिचड़ी पर ही इनको रह गया है करने के लिए, केवल खिचड़ी और खिचड़ी। पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्रतिदिन झगड़ा होता है। ये बताइए कि हम बच्चा के पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि झगड़ा सुनने के लिए भेज रहे हैं? बच्चा पर बुरा असर पड़ रहा है ना। इन 5-10 दिन से विवाद ऐसा शुरू हो रहा है, आपस में लोगों को नहीं संजोग जिसका कपट रहा है, तो हम पर माने दोषारोपण किया जा रहा है। उसमें हमारी क्या भूमिका है? हम मॉनिटरिंग इसलिए करते हैं कि कोई अगर एमडीएम में किसी तरह की अनियमितता होती है तो सीधे तौर पर प्रधानाध्यापक को दोषी ठहराया जाता है। कांडी गढ़वा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जयनगरा गांव स्थित मध्य विद्यालय में घोर लापरवाही व अनियमितता बरतने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि उक्त विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि बिना अनुमति के शौचालय भी तोड़ दिए गए हैं। एमडीएम में भी घोर अनियमितता बरतने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। एसएमसी सदस्य विनय कुमार व रविंद्र शाह ने बताया कि वर्तमान संयोजिका का चुनाव कब व किस प्रक्रिया से हुआ है हम लोगों को जानकारी भी नहीं है। पूर्व संयोजिका ने इस्तीफा भी दे दिया है, इसकी जानकारी है, किंतु दूसरी संयोजिका का चुनाव कब हुआ ये जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है। समिति के उपाध्यक्ष कविता देवी ने बताया कि इस विद्यालय में संयोजिका व अध्यक्ष के बीच पैसा को लेकर हमेशा नोकझोंक होता रहता है। इस लड़ाई झगड़े का दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। उनसे कहा कि वर्तमान कमेटी को भंग कर दोबारा नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करने के लिए भी कभी नहीं बुलाते। वही समाजसेवी बजरंगी मेहता ने बताया कि इस विद्यालय में संयोजिका का चयन फर्जी तरीके से हुआ है। मौके पर उपस्थित अध्यक्ष गुप्तेश्वर नाथ मेहता व अन्य सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया। वही रसोईया कुलदीपी कुंवर ने बताया कि कई महीनों से मेरा वेतन बंद है, नहीं मिल रहा। जब प्रधानाध्यापक से बोली तो उन्होंने 5,000 रुपये रिश्वत के रूप में मांग की, जबकि रसोईया अनीता देवी ने कहा कि मुझे भी कई महीनों से वेतन नहीं मिला। इस विद्यालय में एक रसोईया का कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, फिर भी वह कार्यरत है। उसने कहा कि मैं 8 महीने से एमडीएम बना रही हूँ, मुझे मेरा पैसा मिल जाए तो स्वयं हट जाऊंगी। वही प्रधानाध्यापक धीरेन्द्र कुमार पांडे से पूछने पर उन्होंने कहा कि संयोजिका का चयन प्रक्रिया के तहत हुआ है। यदि कोई त्रुटि थी तो संयोजिका का चयन हुए लगभग 1 वर्ष हो गया, बीच में कोई भी ग्रामीण आपत्ति जाहिर नहीं कर पाए। उन्होंने रसोईया कुलदीपी कुंवर द्वारा 5,000 रुपये मांगा आरोप निराधार व बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि अन्य विद्यालयों की अपेक्षा मेरे विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, मेरे विद्यालय का ग्रेड अच्छा है। उन्होंने कहा कि भोजन बनवाने की जिम्मेदारी सरकार ने संयोजिका को दी है, जबकि संयोजिका को दरकिनार करके अध्यक्ष द्वारा मध्याह्न भोजन बनवाया जाता है। संयोजिका मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन बनाने को कहती है। इस बात को लेकर अध्यक्ष व संयोजिका के बीच तू में होता रहता है। मौके पर विनोद मेहता, पप्पू कुमार, रविंद्र कुमार शाह, विनय कुमार मेहता, कुंदन कुमार, जुगुल प्रसाद सोनी, बब्बी कुमारी, ललन मिस्त्री, ललित मिस्त्री सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। क्या नाम हुआ आपका? बजरंगी मेहता नाम हुआ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग आज 4-5 दिन से स्कूल में हल्ला हो रहा है, बच्चों को प्रभावित हो रहा है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब क्या कारण है बताएंगे सचिव महोदय आपको। विशेष में हम लोग तो ये बाहर से हैं, हम लोग पूछते भी हैं कि क्या है, काहे हल्ला हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आए थे, मेन मुद्दा था कि इनका स्टॉक चावल में नहीं था। ये बोल रहे कुछ और हो रहा है कुछ। जिससे बोले कि जिसे रात से बताया कि 30 तारीख तक चावल हमारे यहाँ 31 जुलाई तक होना चाहिए था, जिसमें कि मैंने 1 क्विंटल 20 किलो कम है। लेकिन अभी इनका कथनों रजिस्टर बता रहे हैं कि हम 20 किलो कम है आज की डेट में। तो फिर हम लोग बोले चावल बाहर से क्यों ला रहे हैं आप? इस समय चावल आप बेच दिए हैं, कम चावल हुआ है तो आप ला रहे हैं बाजार से खरीद के। तो बोले कि ऐसा नहीं है कि हम स्कूल से ला रहे हैं। मैंने जो बात रखी हम वहीं से लाए हैं, स्कूल बंद नहीं, मध्याह्न भोजन नहीं बंद करना है। ये बात होते रही। फिर हुआ कि इस पर कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक विशेष राशि आई थी, जिसके आधार पर शिक्षकों द्वारा मतलब स्कूल में ही एक्स्ट्रा टाइम में बच्चों को पढ़ा करके उसको पठन पाठन तेज करना था, मैंने उन लोगों का स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए हम लोग पूछे तो बोले कि हमारे यहाँ पैसा नहीं आया। लेकिन जब बगल के स्कूल में कुरगाई में ही प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर 36,000 आया, वहाँ भुगतान भी हुआ है, वहाँ पढ़ाया भी टीचर लोग। लेकिन हमारे यहाँ शीशा का कहना है कि हमारे यहाँ पैसा नहीं आया। अब नहीं आया ये बताएंगे, ऐसे हम लोग पता भी करें क्या एक्चुअली है क्या नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ स्कूल तोड़ा गया है, शौचालय तोड़े हैं। हमने इनसे पूछा कि शौचालय आप किससे ऑर्डर लेकर तोड़े हैं? आपको कोई ऑर्डर दिया था?
आपको डीसी दिया, वीडियो दिया, बीसीओ दिया, कौन दिया आपको तोड़ने के लिए? आपने बिल्डिंग के अंदर क्या तोड़वा दिया? इनके पास कोई जवाब नहीं इसका है। फिर है आपको हाँ बच्चों को पढ़ाने की बात। इनके यहाँ शिक्षक क्या करते हैं, बाहर में बैठ करके गलियारी में बैठ जाएंगे। इनके यहाँ स्मार्ट क्लास चलता है, सभी लोग बाहर रहेंगे और बच्चा लोग अंदर में रहेगा। और बच्चा लोग हल्ला कितना हूँ करते रहे उसे कोई इनको अंदर नहीं है। बच्चा बैठा रहेंगे। इनका 2 घंटे क्लास में है पूरे सप्ताह में, मैंने प्रत्येक दिन 2 सप्ताह। बच्चों की तरह जब मैंने पूछा तो बोला कि कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। जब 2 घंटे क्लास आपको सप्ताह में मिला हुआ, एक दिन मिला हुआ, आप क्यों नहीं करते हैं? आप 70,000 80,000 सैलरी लेते हैं जी, सरकार का पैसा खाते हैं। आप शिक्षा, आप खिचड़ी के थोड़े बहाल हुए हैं। आप खिचड़ी में देखिए कि खिचड़ी में कम है, बेसी है, नहीं है, कहाँ है। ये यही इनका हमारे सचिव का काम है, केवल खिचड़ी में इधर से उधर करना। और संयोजिका चुनाव जो हुआ हमारे यहाँ हुआ है, संयोजिका का चुनाव में आप खुद आपने पता किया कि आपने क्या 4 सदस्य बताया कि हमारे यहाँ कोई उसका नहीं है, हमारे जानकारी में नहीं है। ये चुपचाप गुपचुप तरीके से संयोजक चुनाव किए हैं। अब इसमें ये बताएंगे, रजिस्टर दिखाएंगे, हम लोग लगता है कि यहाँ बैठा, उसमें ये अपना पूरा रखेंगे पेपर कि हम किसको कैसे किए हैं, नहीं किए हैं। अब ये बताएंगे हमने कैसे चुनाव किया है। और हमारा स्कूल जब पहले था, हम लोग करीब 2004 से यहाँ चल रहा है आपको मिड डे मील का कार्यक्रम। पहले हमारे सुपन राम थे, फिर चंद्रिका राम आए, फिर और एक सहार जी थे, 3 हेडमास्टर थे। आज तक कोई नहीं जाना कि खिचड़ी क्या होता है, नहीं होता है। अब इनके आने के बाद में मेढक की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं खिचड़ी पर। इनको कोई काम नहीं, केवल खिचड़ी पर ही इनको रह गया है करने के लिए, केवल खिचड़ी और खिचड़ी। पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है। यही स्थिति इनका हमारे स्कूल का है। और हमारा स्कूल किसी समय में आता था 1 नंबर पर। अभी पढ़ाई के मामले में कुछ शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, बाकी लोग इधर वो करते रहते हैं। इनकी घोर लापरवाही दर्शाता है इससे, ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यही स्थिति है। और हम क्या कहेंगे, जो है सो अगला मीटिंग तय हो रहा है, उसमें निर्णय होगा। पर जो भी होगा निर्णय प्रस्ताव पारित होगा। अच्छा हाँ, किसी और है, हमारे यहाँ एक महिला है खाना बनाने वाली, उसको इन्होंने रखा है, बोला है कि खाना बना रही है। 8 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि इसका बच्चा कोई नहीं पढ़ता है, नहीं रह सकती है। ठीक है, आप शुरू में क्यों नहीं इसको रखा कि भाई ऐसा आज तक बनाते उसको हो गया, बोले कि हमारा पैसा दिलवा दीजिए, हम नहीं रहेंगे, हमारा पैसा दिलवा दीजिए भाई, आप तो इतना बनाया, उतना 8 महीना हो गया उसको बनाते हुए। क्या नाम है रसोईया का? उनती कुमार नाम है उसका, उसे ही पूछ लीजिए, हम उसे बुलाइए, उसका यही स्थिति है। आपके कहने के अनुसार संयोजिका का चुनाव फर्जी तरीके से फर्जी तरीके से हुआ। उसमें 4 सदस्य आपके सामने हैं, वो स्पष्ट बताते हैं। उन्होंने तो पूरा एक, आप नाम बताइए, आपका नाम क्या है? कविता देवी। इनके मेरा भी 2 बच्चा पढ़ता है स्कूल में, लेकिन यहाँ प्रतिदिन झगड़ा होता है। ये बताइए कि हम बच्चा के पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि झगड़ा सुनने के लिए भेज रहे हैं? बच्चा पर बुरा असर पड़ रहा है ना। हम भी पढ़े लिखे हैं, कभी पढ़े हैं, लेकिन पढ़े हैं, लेकिन रोज दिन प्रतिदिन अध्यक्ष और संयोजिका झगड़े करने में रहते हैं। वो बोलते हैं वो ले गए, वो बोलते हैं कि वो ले गए, बस खाली लूट मार करने में ही लोग है। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार। संयोजिका का चुनाव क्या फर्जी तरीके से हुआ है? हाँ, हम लोग के सामने नहीं। आप भी सदस्य हैं? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? रविंदर साहब। संयोजिका का जो चुनाव हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला जो चुनाव हुआ था उसमें हमको जानकारी था, लेकिन दूसरा चुनाव हुआ, कब क्या हुआ हमको जानकारी नहीं है। यानी फर्जी तरीके से चुनाव हुआ है संयोजिका का? जो भी है, लेकिन हमको दूसरा चुनाव का जानकारी नहीं है। पहला चुनाव का तो जानकारी था, वो इस्तीफा दिए, वहाँ भी जानकारी है कि हाँ इस्तीफा दे दिए हैं। तो इस बार वाले में सदस्य तो आप भी हैं? हाँ है। आपके जानकारी में जब चुनाव नहीं हुआ तो फिर आप सदस्य कैसे बने? नहीं, हमको तो पहले चुना गया है ना, तो जैसे दूसरा चुनाव हुआ तो हमको जानकारी नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? जुगुल किशोर सोनी। संयोजिका का जो चुनाव हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? वो पहले से चुनाव उसका हुआ था, वो रिजाइन मारा तब पता है, बाद में हमको पता नहीं। आपका नाम क्या हुआ? कविता देवी। आप भी सदस्य हैं? हम उपाध्यक्ष हैं। हमको कभी नहीं बुलाए हैं सिग्नेचर करने के लिए, चाहे कोई चीज़ की जानकारी हमको कुछ कभी देवे नहीं करते हैं। संयोजिका का जो चुनाव हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसका फिर से चुनाव होगा, इसलिए कि हमेशा झगड़ा झंझट ही होता है, बच्चा पर बुरा असर पड़ रहा है। हमको भी 2 बच्चा पढ़ता है स्कूल में, फिर से चुनाव होगा, सबका गार्जियन आएंगे,
आज जिसको सबका अच्छा लगेगा वो चुनेंगे जिसको। झगड़ा क्या होता है, इसका क्या कारण है? झगड़ा क्या कारण है वो तो नहीं बता सकते हैं हम, हालांकि आइबो नहीं करते हैं स्कूल में, ना हमको कभी बुलाए हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि कभी वो बोलेंगे कि वो ले गए खाना, तो कभी बोले कि वो ले गए। अब बच्चा के ढंग से न पढ़ाई होता है न खानों में झगड़े, सदस्य संयोजिका अति अध्यक्ष दोनों झगड़े करने में रहते हैं प्रतिदिन। आज कई दिन से हम सुन रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुप्तेश्वर नाथ मेहता। अध्यक्ष हैं। हाँ। संयोजिका का चुनाव जो हुआ है वह फर्जी तरीके से हुआ है, लोगों का कहना है, आप इस पर क्या कह रहे हैं? हम भी यही बोल रहे हैं कि फर्जी तरीके से हुआ है, लेकिन हमको ये बताया गया था जब चुनाव करके वो किए, तो चुनाव करने के बाद ये हुआ कि वो इस्तीफा दे दी है। इस्तीफा देने के बाद में वो कहे कि हम एक रसोईया थी जो संयोजिका को रखे हैं, तो वो बताए अंजू देवी सैद यही वो साधुचरण मेहता की पुत्र है कि हम उनको रखे हैं, कोई आपत्ति है? हम बोले कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, यदि वो है तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो गाथी करके जैसे वो चुनाव करने के लिए आता है उसमें उसका चुनाव नहीं हुआ है, उसको डायरेक्ट रखा गया है और ये बताए कि वो इस्तीफा दे दी है। इस्तीफा का हमारे पास पेपर है, हमको पेपर भी वो नहीं दिखा है कि मतलब इस्तीफा हुआ। हम कहे कि ठीक है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी रहे। कितना दिन पहले वो इस्तीफा दे चुकी थी? अब वो लगभग वो फर्स्ट टर्म जब भी चुनाव हुआ था उसके बाद ही बताया कि वो इस्तीफा दे दी है, और उससे हम पूछे भी नहीं है कि तुम इस्तीफा दी है या नहीं इस्तीफा दी है। पिछले अगस्त में चुनाव हुआ था, पिछले साल अगस्त महीना में करीब चुनाव हुआ था, और उसके बाद कब वो इस्तीफा दिए हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसका कोई मेरे पास नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बाकुंती कुमार। क्या दिक्कत है? दिक्कत बा मैंने यही कि हम जनवरी से खाना बनाते थे और अभी से हम परमानेंट नहीं अभी तक आपको पेमेंट नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो आपने पेमेंट का मांग किया? परमानेंट के मांग हम केकरा से करूँ? ये गुरु जी से कहिला, भक्त से कहिला, अब हम कहाँ जाओ? तो अध्यक्ष क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये सोचल जाएगा, देख रहे हैं, करवा देंगे, बस यही बोलते हैं, गुरु जी यही बोलते हैं। आप गुरु जी क्या बोले थे? आप कुछ बोले थे? और गुरु जी क्या बोले थे? ये मुझे खर्च पाने के लिए बोले थे कि आपका बच्चा नहीं है। सामने देखकर थोड़ा जोर से बोलिए। कि आपका बच्चा नहीं है, DO साहब पास नहीं कर रहे हैं, कुछ खर्च बर्च करिए तो हम पास करवा देते हैं। खर्च बरच करने का क्या मतलब है? मैंने ये पास करवाने के लिए सर हमारा भी बच्चा नहीं था, हम भी बच्चा के पढ़ेंगे। मैंने कितना पैसा कह रहे थे? तो यही के चलते हम ये मैंने कितना कुछ पैसा बोले थे कि कितना पैसा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका? तो 5,000 मैंने बोले थे कि हो जाएगा DO साहब। 5,000 रुपया आप देंगी? नहीं, हम कह लेंगे गुरु जी हमारा भी पैसा नहीं, हम ये कहें मांग किए थे। बाबू का पता हमारा जब बुझाई लोग बोलनी हम 5,000 रुपया आप जब देंगी तब आपका पेमेंट मिलेगा? अब सर हमने के पता नहीं कि तो हम क्या बोले, हमरा जितना पता रही उतने हम बताए। ये कौन बात बोला? प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर सर बोले? हाँ। क्या बोल रहे थे? यही कि मैंने आपका DO साहब पास नहीं कर रहे हैं, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं, कि कुछ दे लेके आओ, आप पास करवा देंगे, हम पैसा डलवा। क्या नाम हुआ आपका? अनीता दीदी। रसोईया हैं? हाँ। क्या दिक्कत है? पैसा मैंने कह कि नहीं मिला। पेमेंट कब से नहीं मिला है आपको? ये जब से लॉकडाउन से खुला है तब से। तो पेमेंट के लिए आपने किसी से कहा? गुरु जी से कह रहे हैं कि पैसा कहाँ, तो सबको आया है तो आपको आएगा पैसा, ऐसे कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक कह रहे हैं? हाँ। किसे आलू काटा भी से तोल के आता है तो यहाँ तोले ला हाला कर रहे कि नहीं तोलबा तो ठास के तुम लोग को पिटेगा। कौन ऐसा बोलता है? संजोगता बोल रही है और झूठ बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलते हैं। क्या नाम हुआ संयोजिका का? रंजू देवी नाम है। हाँ, तो रंजू देवी क्या कहती हैं? कहती है कि आलू तोल के बनाइए और नहीं तो के मारेंगे। अरे सभी क्लास का यही स्थिति है, बाहर मास्टर रहेंगे, यहाँ स्मार्ट क्लास चलता है, रिमोट से चलता है, बच्चा अंदर में रहेगा और मास्टर पढ़ेंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे। बताइए क्या यही तरीका पढ़ाने का? अंदर में बच्चे हैं कि यहाँ बच्चे हैं? बताइए। क्या नाम हुआ सर आपका? वीरेंद्र कुमार पांडे। प्रधानाध्यापक हुए। जो अभी लोगों के द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
कौन सा आरोप? संयोजिका का चुनाव फर्जी तरीके से हुआ है। बिल्कुल प्रोसेस में हुआ है, प्रक्रिया के तहत हुआ है। पहले संयोजिका का चुनाव हुआ था, मंजू देवी दिव्यांग थी, 10 दिन के बाद वो कार्य करने में असमर्थता जाहिर की। जाहिर करने के बाद हमने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, तो लिखित वो रिजाइन दे दी कि मैं नहीं रहूँगी, मेरे बदले दूसरे को कर लीजिए। उसके बाद दूसरे को कर लिया गया और चयन हुए लगभग साल भर हो गया। ठीक, अगर संयोजिका के चयन में कोई त्रुटि थी तो फिर उसी समय करना, साल भर से वो खाना बनाने, लगभग एक मैंने सितंबर में हुआ था, अगर 8वां महीना में हुआ था, 7वां महीना, लगभग 1 साल हो गया है, उसी दिन से खाना बनाती आ रही थी। अगर उस पर कोई आपत्ति रहता तो उसी समय कहना चाहिए था। 1 साल वो खाना बना ली, जब अध्यक्ष संयोजिका में मतलब विवाद होने लगा तब ये मामला उजागर कर रहे हैं लोग, जबकि उसी समय होना चाहिए नियमतः। अगर नहीं हुआ है, खाना बनाना शुरू की तो सब लोग देख रहे हैं कि कौन खाना बनवा रही है, तो उसी समय न कहना चाहिए, उसको हटा दिया जाता, दूसरे को किया जाता, या समिति को भंग करके दूसरा समिति गठित किया जाता। तो 1 साल के बाद व्यवस्थित खाना बनते आ रहा था। अभी 5-10 दिन से विवाद ऐसा शुरू हो रहा है, आपस में लोगों को नहीं संयोजक जिसका कपट रहा है, तो हम पर माने दोषारोपण किया जा रहा है। उसमें हमारी क्या भूमिका है? हम मॉनिटरिंग इसलिए करते हैं कि कोई अगर एमडीएम में किसी तरह की अनियमितता होती है तो सीधे तौर पर प्रधानाध्यापक को दोषी ठहराया जाता है। इस लिहाज से मुझे मॉनिटरिंग करना पड़ता है और यही बात है। रसोईया का कहना है कि उसे कई महीनों से पेमेंट नहीं हुआ है। आपके द्वारा बोला जाता है कि 5,000 रुपये दो, फिर उसमें हम कुछ करेंगे। बिल्कुल निराधार है, ये झूठा आरोप लगाया गया है। वास्तव में उसकी वस्तुस्थिति यह है कि जैसे ही कोरोना काल के बाद विद्यालय प्रारंभ हुआ, एमडीएम बनाने की बात आई, उसी दिन से शुरू हो जाता है। उस समय जो पहले की थी हमारी रसोईया रिजाइन दे दी। रिजाइन देने के बाद मैंने सोचा कि किसी तरह से अब तत्काल कोई तो मैंने व्यवस्था करना पड़ता है। ये सिंगल तो खाना बनेगा नहीं है, लगभग नामांकित 350 बच्चे हैं, 250 के आसपास नियमित उपस्थिति होती है, खाना बनता है। एक रसोईया से बनेगा नहीं। हम इधर उधर किए तो लोग कहे, अगल बगल के लोग भी कहे कि सर इसको रख लीजिए, ये खाना बनाने में एक्टिव है, गांव में भी खाना बनाती है। तो हमको चूँकि एमडीएम बनवाना था किसी तरह से, तो उसको रख लिए। हम कहे ठीक है, हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। जैसे ही यहाँ आई उसी के बाद हम कागज़ पत्र में प्रक्रिया शुरू कर दिए बीआरसी में। तो बीआरसी से प्रक्रिया शुरू करने के बाद वहाँ से कहा गया कि सर जिसका लड़का नहीं पढ़ता है वो नहीं हो सकता है, मैंने नियम ये है शायद। तो हम भी उस समय नहीं जान रहे थे, तो हमको मैंने उस समय काम चलाऊँ तौर पर उसको रख लिए और तब से वो है अपना। हम प्रोसेस भेजते, 2-4 बार हम लेटर भेजे कि उसको संयोजिका चयन मैंने व्यवस्थित रूप से कर लिया जाए, किसी को उसको भी कर लिया जाए, किसी अन्य को करके विद्यालय का एमडीएम मैंने सुचारू रूप से चलता रहे। तो उसी दिन से बनाती आ रही है, अभी उसका चयन नहीं हुआ, इसलिए उसका पेमेंट नहीं हुआ। जहाँ तक बात है कि पैसा मांगने की, कि आज तक कोई अब किसी से हम पैसा मांगे हैं, पैसा मांग कर हम रसोईया का ही कर देंगे, ये सब ग्रामीणों द्वारा झूठा दोषारोपण किया जा रहा है कि नहीं पैसा मांगकर और किया। अगर पैसा देना रहता तो किसी को पैसा देकर कोई करा ले, हम थोड़े रोक रहे हैं। तो इस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था ठीक है, अन्य विद्यालयों की अपेक्षा हमारे विद्यालय की ग्रेडिंग सबसे अच्छी है। लोगों ग्रामीणों का माने व्यक्तिगत रूप से हमसे मनमुटाव होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। जब से नए अध्यक्ष चयनित हुए हैं और वो खाना, जबकि आज वर्तमान में आपको मैं बता दूं, संयोजिका को दरकिनार करके अध्यक्ष द्वारा खाना बनाया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। खाना बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने संयोजिका को दी है, लेकिन उसको दरकिनार करके अध्यक्ष द्वारा बनाया जा रहा है। संयोजिका आकर कहती है कि मेनू के अनुसार खाना बने, मात्रा के अनुसार खाना बने, उसी पर ये दोनों में आपस में तू मैं होता है और कोई बात नहीं है। शुक्रिया। आप देख रहे थे झारखंड वार्ता।